प्यारे दोस्तों, कुंभकर्ण जो 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशालकाय था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। आओ जानते हैं उसकी पत्नी के बारे में। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह करके रावण ने दैत्यपति विरोचन की दोहित्री वर्ज ज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्व के राजा शैलूष की पुत्री श्यामा शर्मा से विभीषण का विवाह किया था। कहते हैं कि वर्ज्वाला महाबली बाली की पुत्र थी। बाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब उस वक्त वर्ज्वाला वहाँ मौजूद थी। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या वर्ज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूषकासुर था। इसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। वर्ज्वाला के पुत्र का नाम कुंभ और निकुंभ था। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनने वाले से एक भी वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभुक और कुंभकर्ण और वर्ज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वर्ज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विडाल आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी ध्यानमालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।